एक नई भर्ती आई है लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी द्वारा। आज का डेट में विज्ञापन जारी हुआ है 25/12/2024 को और लेटेस्ट जानकारी हम आप सभी को दे रहे हैं। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आने वाली है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके नोटिफिकेशन और फॉर्म भरने का जो डेट है वो जारी हो चुका है। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आए। स्टार्ट करते हैं। तो आज की जानकारी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, ठीक है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी भर्ती 2024। और आज का तिथि है, देखो प्रकाशन तिथि 25/12/2024 आज का प्रकाशन तिथि है। इसी प्रकाशन तिथि में जैसा या नोटिफिकेशन आया था वेबसाइट में, वैसे उठा के आप सबके लिए हमने प्रस्तुत कर दिया है। और विज्ञापन पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन तिथि स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है, डाक द्वारा नहीं, आपको ऑनलाइन तरीके से इसको फॉर्म को भरना है। आगे हम देखते हैं कि उपरोक्त ऑनलाइन आवेदन दिनांक 26/12/2024 को 12 बजे मध्याह्न से लेकर 24/1/2025 तक रात्रि 12 बजे तक 11:59 तक आप CGPSC www.psc.cg गवर्नमेंट इन पर लिंक उपलब्ध लिंक पर आप माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये इसका लिंक दिया गया है CGPSC का। और आगे हम अगर देखें, बात करें, आगे देखेंगे कौन कौन से पोस्ट है, कितनी अच्छी सैलरी है उसके बारे में। यहाँ पे त्रुटि सुधार, ठीक है, अगर ऑनलाइन माध्यम से शुल्क त्रुटि सुधार कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार अंतिम तिथि के बाद दिनांक 28/1/25 को मध्याह्न 12 बजे से लेकर दिनांक 30/1/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त शुल्क त्रुटि सुधार हेतु 500 रुपया लिया जाएगा। अगर आपका त्रुटि सुधार करवाना है तो आपसे 500 रुपया बाइज्जत शुल्क लिया जाएगा त्रुटि सुधार के लिए। इसका भी समय सीमा दिया गया है, जो मैंने बताया। आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं वीडियो को, कि त्रुटि सुधार के लिए यहाँ पे पूरी जानकारी ये दिया गया है त्रुटि सुधार के लिए, कि यहाँ देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कौन सा पोस्ट निकला है और इसके लिए योग्यता क्या मांगी गई है, कितने पद आए हैं, कौन कौन से कैटेगरी में कितने हैं और वेतनमान क्या है। यहाँ पे पद का नाम है व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी। बहुत बड़ा पद है व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी। और इसके लिए कितने कितने पद हैं, तो यहाँ कुल रिक्तियां वर्गवार अनारक्षित के लिए 24 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 7 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 18 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पद रखा गया है। यहाँ पे देखें तो कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित पद, ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षित पद इस प्रकार है। अनारक्षित के लिए 7 पद और अनुसूचित जाति के लिए 2 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद यहाँ पे रखा गया है। इस प्रकार पदों का आवंटन कैटेगरी के हिसाब से किया गया है। और आगे बात करें, कुल रिक्त पदों में से निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद 2 हैं। जितने भी पद है उसमें निःशक्त जनों के लिए 2 पद आरक्षित यहाँ पे किए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे वेतनमान की बात करें तो काफी अच्छी वेतनमान यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे और सारे फैसिलिटी है। पीएससी से जो भी अधिकारी बनता है, जो भी जिसका सिलेक्शन होता है, उसको काफी सारी यहाँ पे देखें तो फैसिलिटी दिया जाता है, क्योंकि अच्छा उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं। तो वेतनमान की बात करें, यहाँ वेतनमान तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 77,840 से लेकर 1,36,520 रुपया आपको इन हैंड सैलरी दिया जाएगा। स्टार्टिंग सैलरी आपको 77,840, और जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप वरिष्ठ होते जाएंगे, तो आपका सैलरी 1,36,520 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार सैलरी यहाँ पे दिया गया है। और आगे जब बात करें इसके और अन्य जानकारी के लिए इसकी योग्यता कितनी मांगी गई है, तो योग्यता की बात करें तो योग्यता यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि योग्यता विधि की उपाधि, विधि में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से LLB किए हैं, विधि किए हैं, स्नातक ग्रेजुएट किए हैं विधि LLB में, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक है आपके पास तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे परीक्षा अवधि, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी, परीक्षा अवधि पर किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास
जैसे कि मैंने बताया है 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर किया जाएगा। और यहाँ पे देखें तो अभ्यर्थी उपयुक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं अनुभव, अगर आपके पास अनुभव है कोर्ट में काम करने का, कोर्ट में अगर काम किए हो न्यायालय में, तो उसका अनुभव भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अनुभव संलग्न कर सकते हैं। और ऑनलाइन के साथ आपको प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन के साथ आवेदन पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगला है निर्धारित आयु सीमा। अभ्यर्थी के आयु दिनांक 1/1/2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। उच्च आयु सीमा निम्न प्रकार छूट की पात्रता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आयु सीमा आपका 1/1/2025 के हिसाब से गणना किया जाएगा, जिसमें 21 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस बात के आप विशेष ध्यान रखें। लेकिन एक बात इसमें और दिया गया है कि आप विशेष कैटेगरी, आरक्षित कैटेगरी से आते हैं, तो कुछ कुछ ऐसे कैटेगरी हैं जिसको गैर क्रीमी लेयर इस प्रकार से जो श्रेणी निर्धारित किया गया है, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा छूट दिया जाता है। वो छूट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे पीएससी का जो भी कंडीशंस होता है, प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वही पूरा जो प्रोसेस यहाँ पर भी होने वाला है, क्योंकि ये भी पीएससी का पेपर है। और यहाँ पे एक चीज और है कि जितने भी अन्य ग्रेजुएशन वाले हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास अगर विधि और विधि कार्य विभाग इससे संबंधित अगर योग्यता है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पदों की संख्या मैंने बता दी है, टोटल पद 57 है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और सैलरी अच्छी खासी है, पद संख्या 57 है। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी प्रकार के डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देंगे। जरूरत हो तो उससे रिलेटेड हम वीडियो भी बनाएंगे आप सबके सहूलियत के लिए। थैंक यू।